हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। थोड़ा सा आज गला खराब है तो कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा। जैसे कि आपको पता है कि संडे का हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है। संडे को सुबह में 8 बजे हम लोगों का हर संडे को वीडियो आता है और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है, जैसे आपको पता है कि अभी 11, 12, बीकॉम सभी का एग्जाम चल रहा है अभी, ठीक है। और सीएमए इंटर फाइनल का भी रिजल्ट भी निकला। तो एक चीज कॉमन देखने को मिला स्टूडेंट्स में कि स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक है और स्टूडेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चंस था। तो वो जो क्वेश्चंस है उसमें से कुछ क्वेश्चंस सिद्धार्थ सर सेलेक्ट किए जो मेरे से पूछेंगे और मैं वो क्वेश्चंस को आपको आंसर करूंगा। आप जरूर से उसको पूरे वीडियो को जरूर से देखिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो सबसे पहले सिद्धार्थ सर बोले, आप कैसे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। सो कहते हैं अगर आपका पहला दिन, सुबह का पहला शुरुआत अगर बहुत अच्छा हो जाए तो पूरा दिन अच्छा चला जाता है। इसी के साथ हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन का शुरुआत भी ऐसा करेंगे जिससे आपको ये पूरा जो सीन है वो बहुत मार्वलस चला जाएगा। आपके और आप लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन है वो आप लोग के भाव को हम अपने हृदय में रख करके एक प्रश्न हम लोग अपने अजीत सर से पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सर ये है, जैसा कि आप बताएं कि अभी स्ट्रेस का माहौल है, हाँ बहुत स्ट्रेस का माहौल है। तो स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, हमको भी हुआ है। तो स्ट्रेस हो जाने के बाद अब क्या करें, उसे निकले कैसे? क्योंकि एग्जाम अपना डेट पे है, हम लोग कहें सीयू है या फिर स्कूल है वो डेट पोस्टपोन नहीं कर रहा है, उनको नहीं पता बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। तो जब स्ट्रेस हो जाए तो इस सिचुएशन में स्ट्रेस से ओवरकम कैसे करें भाई, निकले कैसे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेस, देखिए मेरा ये मानना है कि स्ट्रेस होना अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। आपको ये टेंशन हो रहा है ना कि आपका एग्जाम है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिलेबस देखे हो। आप बहुत सारे नालायक बच्चों के बगल में यदि आप थोड़ा सा घूमो तो आपको देखने को मिलेगा वो लोगों को कोई मतलब नहीं है एग्जाम हो रहा है क्या, लोगों का सिलेबस, वो लोगों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो वो लोग पढ़ ही नहीं है। देखिए टेंशन, देखिए दो ही जो टेंशन होता है वो उसी को होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है। जो बहुत ज्यादा पढ़ा रहता है उसको टेंशन नहीं रहता है और जो एकदम नहीं पढ़ा रहता है उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। पहली बात तो स्ट्रेस रहना एक पॉजिटिव का सिंबल है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरी बात, इससे ओवरकम कैसे करेंगे। देखिए स्ट्रेस लेवल से ओवरकम करने के लिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से स्कैन कीजिए और देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक्स है जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो। अभी आपको पता है यदि आप सीएमए कर रहे होगे तो आपको एबीसी एनालिसिस आपको पता होगा। एबीसी एनालिसिस का मतलब वो क्या हुआ कि आपके पूरे सिलेबस में वो कौन कौन से चैप्टर्स है जो कई बार आया एग्जाम में, मतलब बार बार आया। पास्ट पेपर्स आप ट्रेंड देखोगे तो बार बार आया है और उस क्वेश्चंस मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में भी कौन सा टाइप का क्वेश्चंस बार बार आया है। तो यदि आप उसको देखते हो उसके लिए हिसाब से आप एबीसी एनालिसिस करते हो, कैटेगरी ए में आप रखते हो सबसे हॉट टॉपिक जो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। फिर कैटेगरी बी में आप क्या कीजिए, उसको रखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आया है। कैटेगरी सी उसमें रखिए जिसको आपको लगता है कि वो कैटेगरी सी है, बहुत कम ही बार आया एग्जाम में। तो इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड कीजिए। आपको लगेगा सिलेबस इतना बड़ा नहीं हो कि इतना छोटा सा है। आपको ए और बी पढ़ना है, सी जो है आप बाद में मतलब एग्जामिनेशन के टाइम पे थोड़ा सा देख के चले जाना, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरी बात, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस लेने का एक्चुअली मेन रीजन है ना कि आपका जो रिदम है ना पूरे ईयर्स का पढ़ने का, वो रिदम आपके पास नहीं है। आप यदि डेली यदि 1 घंटा पढ़ते होगे ना तो आपको टेंशन नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। बट टेंशन उसको है कि पूरा साल भर पढ़ा नहीं और अभी 1 महीना 1 हफ्ता में चाहते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, उसको स्ट्रेस है। तो पहले बात तो आपको रिदम बनाना पड़ेगा और रिदम आपका एक बार में नहीं आएगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको डेली कभी, अभी उतना तो टाइम है नहीं बट फिर भी आपको कोशिश करना चाहिए कि डेली आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ के कुछ देर के लिए आप ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेने के बाद फिर से अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लगातार 4-5 घंटा पढ़िएगा तो आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बहुत सही। तो कम से कम लोग को ये समझ में आया कि एवरेज स्टूडेंट को टेंशन होता है और टेंशन होना कुछ हद तक सही बात भी है। सो अब दूसरा प्रश्न हम लोग का ये आता है कि बहुत लोग है ना एग्जाम के टाइम में किसी चीज पे डिपेंडेंट है, चीट पे, मोबाइल पे, ऐसा बोलना चाहते रहे। तो जो लोग इन चीजों पे डिपेंडेंट है उसका भविष्य किस दिशा की ओर जा रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिपेंडेंट है ना, यदि
देखिए, मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में मैं आपको बताया था कि बच्चों को एआई का नॉलेज, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, बट टेक्नोलॉजी का नॉलेज इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चैट जीपीटी लेके बैठ गए एग्जाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डिपेंडेंट कहने का मतलब यह है कि डिपेंडेंट होना है, ठीक है, आपको अपने टीचर के पास भी डिपेंडेंट रहना चाहिए, बट याद रखना कि टीचर्स के साथ या फिर अपने टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल के साथ भी उस हद तक खाली आप डिपेंडेंट रहिए जितना जितना के लिए जरूरी है। यदि उससे ज्यादा, यदि हद से ज्यादा यदि डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अपाहिज कहलाओगे। कि अपाहिज कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए आप पूरा का पूरा डिपेंडेंट है अपने टीचर के ऊपर, आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप टीचर से पूछते हो और टीचर आपको आंसर दे देता है, बट मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन कल है और आज रात में आपके टीचर का तबीयत खराब है, तो आप फिर क्या करोगे? वो तो 1 साल बाद आएगा फिर, तो आप वो तो कर नहीं सकते ना। मान लीजिए आपका मोबाइल खराब हो गया, आपका इंटरनेट खराब हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया, आपका मोबाइल, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखने के चक्कर में आप सोच रहे हो कि मैराथन देख लेंगे, उसके भरोसे आप पूरा का पूरा अपना 1 साल बर्बाद करके रखे हो। मतलब पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो आप एक वीडियो के ऊपर कि एग्जाम आएगा, किसी टीचर्स का मैराथन देख लेंगे यूट्यूब पे और मेरा काम हो जाएगा। तो याद रखिए, मान लीजिए ऐसा हुआ, अब कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ऐसा, तब तो हर एक चीज के ऊपर अनसर्टेनिटी है। हाँ, बात सही है, बट आप सोचो ना एक बार, 1 साल का पूरा मेहनत आप टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे छोड़ सकते हो? समझ में आ रहा ना? तो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आज ना देखिएगा, पहले के कंपेयर में हम लोग जब स्टूडेंट थे और अभी का जो स्टूडेंट है, वो दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है कि जैसे मान लीजिए अभी थ्योरी का कोई टॉपिक अभी खोला, बीएसटी का कोई टॉपिक खोला, ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन को समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग के समय में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग खुद से पढ़ने का कोशिश करते थे, देखते थे, कितना दिमाग लगाते थे कि कैसे होगा, कैसे याद करोगा। हम लोग टीचर से अपने पूछते थे, अपने दोस्त लोग से पूछते थे। आज का बच्चा क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन उसको समझ में नहीं आ रहा, तुरंत चला जाएगा यूट्यूब पे सर्च मारेगा और किसी का भी रैंडम वीडियो कोई भी देख लेगा। अब वो एक ऐसा टॉपिक, जिस टॉपिक में उसको 2 मिनट लगेगा अपना दिमाग लगा के 5 मिनट में खत्म कर सकता था, उसमें वो 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो को, वो भी क्या 2x पे देख रहा है। एक तो 2x का वीडियो पे देखना, ये अपने आप में खतरनाक चीज है, ब्रेन को पूरा का पूरा खराब कर देगा भाई, आपको लिसनिंग पावर का भी आपका खराब हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है जिससे आईक्यू पावर बच्चे का कम हो रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अपने को डिपेंडेंट मत बनाइए किसी के ऊपर भी, ना ही टीचर्स के ऊपर, ना ही अपने यूट्यूब के ऊपर, ना ही अपने मोबाइल के ऊपर। आप कोशिश कीजिए अपना ब्रेन लगाने का, अपना पढ़ने का। और यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप अपने मेंटर से, अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए कि सर मेरे को ये दिक्कत है, बट अभी ही कंसल्ट कीजिए। ये मत कीजिए कि एग्जाम के टाइम पे रात को 12 बजे सर से पूछ रहे हैं। वो सर की बड़प्पन होगी कि सर आपको आंसर दे दे रहे, वो अलग बात है, बट एक्चुअली में ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए। ठीक है, वंडरफुल आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर है कि अगर आप डिपेंडेंट है और लास्ट मोमेंट पे आप चाहते हैं लास्ट ओवर में सारा मैच को खेल लेना, तो क्या होगा आप समझ चुके होंगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको पता है क्या करना है, लाइफ में क्लैरिटी भी हो जाता है, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी रहता है, एक्शन में ला नहीं पाते हैं। तो इसका कारण क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या है? सबको पता है कि हमको आगे चल के सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, बीकॉम करना है, ये करना है, वो करना है, बंदूक तोप सब कुछ जानते हैं, लेकिन बावजूद भी यहां पे हेड में रहता है, हेड से नीचे नहीं उतर पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन क्या है और इसे क्या सोल्यूशन आप देना चाहेंगे? देखिए, कारण एकदम सिंपल है, बताते हैं। देखिए, आपको पता होगा ये बात कि किस बच्चों को नहीं पता कि एक पूरे क्लास में एक जन टॉप करेगा, और जो टॉप करेगा उसका करियर बहुत अच्छा होगा, उसका अच्छा खासा सैलरी का पैकेज का जॉब मिलेगा, अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है, वो सबको पता है। बट फिर भी देखिए, टॉप एक ही जन करता है, ये सभी को पता है। तो सभी बच्चों को पता है कि 12th क्लास के बाद, 11th क्लास के बाद मेरे को ये कोर्स करके कंप्लीट करके हम अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, अपने पूरे के पूरे फैमिली को एकदम मतलब पूरे फैमिली को चेंज कर सकते हैं। ऐसे सभी को पता है, बट करते नहीं है बस। क्यों? क्योंकि उनको रियलिटी नहीं पता। उनको जब रियलिटी से अवगत हो गए ना, मतलब कहने का मतलब यदि आप उसको दिखाओगे कि आप ये कर लेने के बाद आपका लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा। अब यदि लाइव एग्जांपल यदि दे पाओगे तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स लोग को जरूर से देना चाहिए। टोन के तरीके से नहीं। देखिए, टोन के तरीके से क्या होता है, कई सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि आपको पता है, तुमको पता है, विक्की भैया को देखा था, देख इतना पढ़ लिख के इतना बड़ा आदमी बन गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक टोन नहीं होना चाहिए। आपको बेसिकली उस बच्चे को जाके वहां पे फील करवाओ। फील मतलब उसको नीचा फील नहीं कराना, आपको ऐसे फील कराना है
कि बेटा देख, तुम अभी जिस लाइफ स्टाइल में हम लोग तुमको रखे हैं, इससे तुम फार बेटर तुम अपना लाइफ स्टाइल खुद से बना सकता है। और देख, ये बंदा बनाया है और इसका पास्ट ऐसा था और आज ये ऐसा है। यदि वो उस चीज को फील कर लेगा ना एक बार, तब आप देखिएगा कि उसका पूरा का पूरा जो मोटिवेशन है ना, उसको यूट्यूब का वीडियो देखने का दरकार नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो सबसे मतलब ये कमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट रियल में बताया तो वो काम करता होगा, मेरे को नहीं पता, बट मेरे लाइफ में तो कभी काम नहीं किया। ठीक है, तो मोटिवेशन बोल के कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। और यूट्यूब से यदि कोई मोटिवेट हो रहा है तो मैक्स टू मैक्स वो 2.5 घंटा का मोटिवेशन होगा, 3 घंटा का मोटिवेशन होगा, उसके बाद वो मोटिवेशन उसका खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, और वो अंदर से तभी आएगा जब वो बच्चा खुद से फील कर पाएगा। और दूसरी बात है, यदि कई सारे बच्चा लोग अभी होता है कि उसको पता है, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम का टाइम है, उसको पता है कि पढ़ के अच्छा रिजल्ट कर लेंगे तो मेरा अच्छा खासा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ, उसको पता है, बट फिर भी नहीं पढ़ पाता। अब इसके रिगार्डिंग मैं बताता हूं आपको एक बात कि उसमें आप किसी बच्चे को कैसे करेंगे। देखिए, उस बच्चे को यदि वो बहुत कैजुअल है, उसको पता है कि रिजल्ट होगा तो अच्छा होगा, बट वो बहुत कैजुअल है, अभी तक वो सिलेबस के बारे में उतना ये नहीं हो पाया। अब उस बच्चे को उस इन्वायरमेंट से उठाइए और एक ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दीजिए जहां पे सभी बच्चा पढ़ रहा है। वो आपको बहुत कम मिलेगा वो इन्वायरमेंट, अभी आज के समय बहुत कम इन्वायरमेंट है वो, बट इस इन्वायरमेंट में यदि आप लेके चलेगा ना, तो हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो कैजुअल ही रहे, हो सकता है आसपास के 2-3 जन को कैजुअल बना दे, ऐसा भी पॉसिबल है। बट आप देखिएगा कंसिस्टेंसी के साथ देखिएगा, यदि अब रहेगा ना 3-4 दिन, उसके बाद देखिएगा उसमें बहुत बदलाव आएगा। बगल वाला जब स्टूडेंट लोग यदि 100% पढ़ रहा ना, तो पहले वो 1% भी नहीं पढ़ता था, कम से कम 5% तो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे बच्चों को कम से कम ये करना चाहिए। माइंड ब्लोइंग। तो इस पूरे आंसर का जो रूट है वो है, बिगिनिंग आपको होना चाहिए एसोसिएशन से, कि माहौल का खेल है। ठीक है, हम लोग के स्क्रिप्चर में लिखा है कि जो धूल होता है ना, धूल, इस धूल का भविष्य उसका संगत पे निर्भर है, उस पर डिपेंडेंट है कि एक धूल का भविष्य क्या होगा। अगर ये धूल पवन का संगत ले ले तो बादल को छू देगा, और वही धूल अगर वर्षा का संगत ले ले तो कीचड़ में मिल जाएगा। समझ में आया? लोहे के साथ, लकड़ी के साथ रह करके तो लोहा भी पानी में तैर जाता है, सुने हैं ना ये सब। तो आप एसोसिएशन में रहिए, संगत में रहिए। सही संगत आपको पार लगा लेता है, लोहा भी पार हो जाता है यार, फिर हम लोग क्या है। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि आप ये बताइए कि इस सारे क्वेश्चन में आपका लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हार्ट कनेक्टेड कौन सा रहा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि सर अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लेते ना तो ज्यादा अच्छा हो जाता, अरे यार नीचे कमेंट में बताओ। वी आर रेडी, वी आर ईगर टू सर्व यू, वी आर हियर फॉर यू। सो नीचे कमेंट में जरूर अपना क्वेश्चन लिखो, और ये जरूर बताना कि सर का कौन सा बात द मोस्ट उप्स मोमेंट था आपके लिए। ओके, आहा मोमेंट जिसको कहते हैं ना, वाह मजा आ गया, तो वो मोमेंट कौन सा था जरूर से बताना। और मेरा कोई क्वेश्चन अच्छा लगा वो भी बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, माय गॉड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, आपको तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम, सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द लाइक बटन एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये कमाल का वीडियो उनको भी मिले। धन्यवाद।